dear students, in this video I am going to explain you transitive and intransitive verbs. So before going to the topic, let me first tell you about what is verb. So here I have written a verb denotes an action, being or possession. Verb shows action, being or possession. For example, he repairs cars. So here verb is repairs, and repairs is an action verb. Okay, repairs is an action verb. Like I teaches you. So teaches what? Teaches is an action verb. Standing, sleeping, teaching, all these are action verb. Okay. Secondly, Madhu is intelligent. Here Madhu is subject, is verb. यहाँ पे is verb है और ये कौन सा verb है? Being. ठीक है, मधु कैसी है? तो intelligent है, तो ये being verb है. And next, the girl has a pretty frock. So here verb is has. So what the girl has? Pretty frock. So this shows possession. This verb is showing possession. Has possession show कर रहा है. Now come to our topic, transitive verb. So definition is when a verb has an object which receive action of verb. जब verb के बाद आपको object मिलेगा और वो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब उसे हम कहेंगे. मतलब आपको अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट नीड्स मेडिसिन. सो योर वर्ब इज नीड्स, ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज मेडिसिन. सो दिस ऑब्जेक्ट is receiving action of the verb needs, and so it is transitive verb. Okay, transitive verb में आप ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा. वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा. लाइक हियर ऑल्सो ही रिपेयर्स कार्स. तो यहाँ पे क्या है? रिपेयर वर्ब है और कार्स ऑब्जेक्ट है, तो ये भी रिपेयर्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. समटाइम देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन वन सेंटेंस. हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं सेंटेंस में. और जो पहले आएगा ऑब्जेक्ट उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद में आएगा उसको बोला जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं सेंटेंस में तो पहला इनडायरेक्ट रहेगा और दूसरा डायरेक्ट रहेगा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है. जनरली प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर सिंह टॉट अस साइंस. सो हियर टॉट इज वर्ब, अस is indirect object and this is pronoun also. So us is indirect object and science is direct object. ठीक है, तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहला इनडायरेक्ट होगा और दूसरा डायरेक्ट होगा, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा. Next is intransitive verb. When a verb has no object, जब verb के बाद object नहीं है तो वो intransitive verb है. For example, the child wept loudly. Here the child is subject, wept is verb, and loudly is not object. Okay? Loudly हमेशा ध्यान रखिएगा कि object और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं. ठीक है,
लेकिन ये लाउडली वर्ड किसको शो कर रहा है? द चाइल्ड को। चाइल्ड कैसे रो रहा है? तो लाउडली। तो ये वर्ड चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ाया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, आप उसे देख के समझ सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट के बारे में जब कोई वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर द चाइल्ड वेप्ट सिर्फ इतना लिखा रहता तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होता? नहीं होता। ठीक है, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लाउडली वर्ड यूज किए हैं। तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब जो कंप्लीट नहीं होते हैं उनको बोला जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ठीक है, ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो खुद में कंप्लीट ना हो उनको बोला जाता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और उनको कंप्लीट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होते हैं जो वर्ब को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो द वर्ड विच इज यूज टू कंप्लीट द वर्ब और कंप्लीट द सेंटेंस, द वर्ड विच इज यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस और मीनिंग or making a complete sense of sentence, then it is called complement. ठीक है, यहाँ देखिए birds fly, तो ये खुद में complete है, ये birds fly ये complete sentence है। वैसे ही tiger roars तो वो भी complete sentence है। the child cries तो वो भी complete sentence है। तो ऐसे कंप्लीट सेंटेंस को क्या बोला जाता है? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन। इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के इंट्रांजिटिव वर्ब को, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह के इंट्रांजिटिव वर्ब जो खुद में मीनिंग कंप्लीट करते हैं उनको बोला जाता है वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब, ये द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, यहाँ वेप्ट वर्ब है और वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट होते हैं तो उनको बोला जाता है अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और ऐसे वर्ब को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।